हेलो फ्रेंड्स, तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था अरेज को, अरेज के टॉपिक को हमने ख़त्म किया था। आज का टॉपिक है हमारा फंक्शन। तो फंक्शन क्या होते हैं ये देख लेते हैं आज। आप आ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्टेटमेंट, के कोई भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होगा वो मिलकर कोई भी स्पेसिफिक काम, कोई भी स्पेसिफिक टास्क वो करेंगे। Every C++ program has at least one function which is main। मतलब C++ की एग्जीक्यूशन जैसे हम पीछे किया था तो हम मेन फंक्शन का यूज कर रहे थे, इंट मेन या वर्ड मेन लिख रहे थे कुछ भी, तो वो मेन फंक्शन का हमारे पास इस तरीके से डिफाइन है कि इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होगी। ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब ये सी की लाइब्रेरी के अंदर ये फंक्शन पहले ही डिफाइन है। जैसे हम stdio हम यूज करते हैं इन प्रिंट एफ के लिए, और हम सी इन और सी आउट सी प्लस प्लस में यूज कर रहे हैं। प्रिंट एफ स्कैन एफ हम पीछे यूज कर रहे थे वो सी लैंग्वेज में। और इसी तरीके से हम फंक्शंस को खुद भी बना सकते हैं। इनकी दो टाइप्स हैं। सी प्लस प्लस हमें ये अलाउ करता है और सी लैंग्वेज भी हमें ये अलाउ करता है कि यहाँ पर हम फंक्शन अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं और उनके काम को स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि वो काम करेंगे क्या। यहाँ पर इसकी दो टाइप्स हैं फंक्शन की, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये बिल्ट इन फंक्शन, इनको लाइब्रेरी फंक्शन भी कहा जाता है। बिल्ट इन फंक्शन आल्सो कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शन। We need not to declare define this function because they are already written in C++। ये C++ की एक लाइब्रेरी है जिसमें ये सब कुछ पहले ही से डिफाइन है, जैसे कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये सी इन के लिए और सी आउट के लिए हम यूज करते हैं। ये हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, ये बस हम एक लाइन लिख देते हैं और सी इन आउट और सी आउट को हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास पहले से डिफाइन होते हैं, इनकी कोई मतलब डेफिनेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं रहती, ये पहले से ही डिफाइन होते हैं। और ये कहाँ आ गए, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन, सी प्लस प्लस अलाउ प्रोग्रामर टू डिफाइन देयर ओन फंक्शन। सी प्लस प्लस अलाउ करता है किसी भी प्रोग्रामर को कि वो अपने फंक्शन को खुद डिफाइन करे। मतलब सी इन जैसे हम सी इन और सी आउट यूज कर रहे थे, सी इन और सी आउट अलाउ कर रहा है किसी भी प्रोग्रामर को कि वो इनपुट यूजर से ले और आउटपुट या आउटपुट स्क्रीन पर शो करे, या इनपुट यूजर से ले। प्रिंट एफ जैसे कि स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करे, या स्कैन एफ जैसे यूजर से इनपुट ले। इसी तरीके के वो फंक्शन खुद भी डिफाइन कर सकता है। A user-defined function group of code to perform a specific task and group of code written by user। वो कोड यूजर लिखेगा और वो कुछ डिफाइन होंगे, उनकी कुछ डेफिनेशन करेगा जिससे पता चलेगा कि ये फंक्शन बाद में काम क्या करेगा। तो एक प्रोग्राम से, एक कोड से इस चीज को हम समझ लेते हैं कि फंक्शन हम बनाते कैसे हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, या आईओ स्ट्रीम जैसे ये हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन है सी की लाइब्रेरी में, ये पहले से ही डिफाइन है, इसकी कोई डेफिनेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सी इन और सी आउट हम अपनी मर्जी से कहीं भी प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं। इस लाइन की वजह से अगर हम ये आईओ स्ट्रीम ना लिखें तो हम उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। और ये फंक्शन हमेशा मेन से पहले आएंगे, इनकी डेफिनेशन हमें पहले करनी होगी, बाद में भी कर सकते हैं लेकिन मेन के बाद भी इनकी डेफिनेशन कर सकते हैं। प्रोटोटाइप लेकिन पहले लिखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर मैं ये पहले इसको डिफाइन भी कर रहा हूँ। और इसकी तो यहाँ पर इन टाइप का एक फंक्शन बना देते हैं जिसका नाम है सम नाम का, जो कि मतलब एडिशन करेगा। ये मेन बाकी फंक्शन की तरह ही इसको लिखेंगे। और यहाँ पर अगर आपने इसको मेन से बाहर करना है ना, तो यहाँ पर एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे और मेन की बॉडी के बाद, लेकिन वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। यहाँ से हम ले लेते हैं एक इंट ए और बी, यहाँ पर हमने दो इंटीजर ले लिए, और सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए। इनका बेनिफिट्स क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि हमें C++ में
फंक्शन हम क्यों बनाते हैं। जैसे हम सी इन और सी आउट प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें ए और बी की जैसे हमें वैल्यूज लेनी है तो 100 टाइम्स वैल्यूज लेनी है कोड के अंदर, तो हमें वो 100 टाइम हम उस कोड को लिखेंगे, फिर उसके बाद वो 100 बार एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम उसका फंक्शन बना देंगे तो कहीं भी एक लाइन लिखेंगे फंक्शन की, उसको कॉल करेंगे और उसकी उसमें वैल्यूज एंटर करेंगी और हमें कहीं भी उसको यूज कर सकेंगे। और ये यहाँ पर बी के अंदर ले लेंगे इधर। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पर हो गई ख़त्म। उसके बाद यहाँ पर इंट मेन, ये मेन जो हम यूज करते हैं ये भी हमारे पास सी की लाइब्रेरी में, सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में ये हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड है। ये इसकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन इसी से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे सम, और अब रिटर्न 0, ये इसकी कॉलिंग हो रही है। अब इसको लिखेंगे, ये देखें एंटर ए, तो यहाँ पर 34, एंटर बी, यहाँ पर ये सिर्फ वैल्यूज ले ला। अगर हमें उनका सम भी चाहिए तो यहाँ पर ही हम उनको डिफाइन करते थे। यहाँ पर एक इंट हम ऊपर ले लेते हैं सम नाम का, सम सम नाम का ले लेते हैं, और सम हमारे पास इक्वल है ए प्लस बी के, और एवरेज भी ले लेते हैं ए वी जी, जिसको हम बोल देते हैं, और ये हमारे पास बराबर है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 के। की उन दोनों की एवरेज भी ले लेते हैं, और यहाँ पर एक फ्लोट टाइप का भी, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए, फ्लोट, और यहाँ पर ए वी जी को हमने ले लिया। ठीक है, अब हम इसको सी आउट भी करवा देते हैं, सी आउट सम जो है एंडल लाइन ख़त्म हो जाएगी, सी आउट। यहाँ पर अब हम सम को शो करते हैं, सम, और एंडल यहाँ पर भी लाइन ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए फिर डी नहीं लिखा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स सी और सी प्लस प्लस में एरर्स बन जाते हैं, और बाद में इनको डिफाइन करना या रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो साथ साथ यहाँ पर भी ये चीज़ें, ये बड़े प्रोग्रामर हो छोटे हों, ये गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, इनका ख्याल रखा करें। और यहाँ पर ए वी जी, ये एवरेज का शॉर्ट फॉर्म है, एंडल एंडल, और सी सी इन तो कुछ भी नहीं कराना, सी आउट सम, तो ए वी जी, ए वी जी। इसके बाद तो कोई लाइन है नहीं चलने के लिए, तो इसको ऐसे ही एग्जीक्यूट कर देते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ बी तो 34, 78, तो ये देखें सम इज 42 एंड एवरेज इज 38। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, और पैरामीटर की सूरत में हम मतलब जहाँ पर भी जितनी बार हमें मेन में लिखना होगा, जितनी बार इसकी एग्जीक्यूशन करनी होगी, इतनी बार इसको मेन में लिखेंगे और ये चल जाएगा। अब इसमें पैरामीटर्स दे के देखते हैं पैरामीटर से क्या होगा। यहाँ पर इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली ए और बी को ऐड करवाने के लिए मैं पैरामीटर्स ऐड कर देता हूँ। पैरामीटर्स हैं ए और बी, इसके अंदर हम इसमें पैरामीटर्स की सूरत में भी किसी चीज़ को वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम सिर्फ सी आउट करवा देंगे,
क्योंकि वैल्यूज तो पैरामीटर से आएंगी। ए प्लस बी, टैब दे देते हैं इसको, ए प्लस बी बराबर है यहाँ पर ए प्लस बी के, यानी कि उनका सम हो रहा है यहाँ पर। सिंपली यहाँ पर सम का एक फंक्शन भी बना के वो काम किया जा सकता है, लेकिन हमने ए और बी का सम जो है यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर दिया। अब यहाँ पर क्या चेंजिंग आएगी, काम वही होगा यहाँ पर रकम जो होगी वो पैरामीटर की सूरत में पास होगी, जैसे 20 30 ये हमने पास कर दी। अब वो चीज़ जो मैं कह रहा था कि इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सम मतलब जितनी दफ़ा वैल्यूज़ को चेंज करें, कुछ भी करें, वही काम जो आपको बार बार करने की ज़रूरत है उसको आप उसका एक फंक्शन बनाएं, उसको डिफाइन करें, उसकी डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, और बाद में उतनी दफ़ा उसको कॉल करें तो वो चल जाएगा। बेशक यहाँ पर 10,000 मरतबा इसको कॉल करें तो ये भी हो जाएगा। ए वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। यहाँ पर इस पे ए को डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पर इंट ए एरर आ रहा है, और इंट बी कर देते हैं। अगर हमने नीचे नहीं डिक्लेयर किया तो ऊपर इनको इसी तरीके से लिखना होगा। आप देखते हैं ये बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये देखें ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका कुछ इनपुट अच्छा नहीं नज़र आ रहा है, इसका भी कुछ मैं हल करता हूँ। टैब और इज इक्वल टू का भी साइन आएगा तो अच्छे से शो होगा, और यहाँ पर एंडल करेंगे तो वो तीनों का अलग अलग शो होगा। वो मिक्स हो रहा था एंडल। ओके, अब इसको शो करवाते हैं। तो ये देखें ए हमने क्या एंटर किया हुआ था, ये इधर से ये देखें ए 30 और ये इनका सम 50 आ गया, ए प्लस बी 75 और इसका 101। तो इसी तरीके से हम फंक्शंस को यूज़ करते हुए फंक्शन की डेफिनेशन हम कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से, उसको चाहे पैरामीटर्स में पास कर दें, चाहे हम यहाँ पर से जिस तरीके से हमने पीछे यूज़र से ली, कोई भी हम ऐसा काम जो हमें बार बार करने की ज़रूरत पड़ रही है उसके लिए हम फंक्शन एक डिक्लेयर कर दें। जैसे ये सीन और सी आउट हमें पता ही, हमें प्रोग्राम में बेशुमार मरतबा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसकी डेफिनेशन पहले हुई। इसी तरीके से अगर कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा फंक्शन जो हमें बार बार जिसकी ज़रूरत पड़े उसको हम उसका एक फंक्शन बना देंगे और सिर्फ उसको कॉल कर देंगे, तो हम प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं।